गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, काशीपुर। वहां रहती थीं राधा माई, एक 70 वर्ष की वृद्धा जिनका जीवन सादगी और भक्ति का प्रतीक था। राधा माई की छोटी सी कुटिया में हर सुबह दीप जलता और भगवान श्री कृष्ण के भजनों की मधुर धुन गूंजती। वह रोज सुबह गंगा स्नान के बाद मंदिर जाती, जहां वह अपने पुराने चश्मे के साथ भगवत गीता पढ़ती और प्रभु से प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरे परिवार और गांव को सुख शांति देना। राधा माई का एकमात्र बेटा गोपाल शहर में नौकरी करता था। वह महीने में एक बार माँ से मिलने आता और कुछ पैसे भेजता। गांव के लोग राधा माई को अपनी माँ की तरह मानते थे। वह बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाती, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाती और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती। उनका दिल कृतज्ञता से भरा था। वह कहती, जो मिला वही बहुत है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक दिन राधा माई का पुराना चश्मा टूट गया। वह चश्मा उनके लिए अनमोल था, क्योंकि उसी के सहारे वह गीता पढ़ती थीं। उनकी आंखें अब कमजोर थीं और बिना चश्मे के अक्षर धुंधले दिखते। गांव में कोई चश्मे की दुकान नहीं थी और गोपाल शहर में व्यस्त था। राधा माई का दिल टूट गया। गीता के बिना उनका दिन अधूरा सा लगता। उसी रात वह मंदिर में बैठकर रो पड़ी। हे कृष्ण, मैं आपकी वाणी कैसे पढ़ूं? मेरी आंखें अब धोखा दे रही हैं, पर मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। वह धैर्य के साथ प्रार्थना करती रही, पर मन में चिंता थी कि अब वह बच्चों को कहानियां कैसे सुनाएंगी या बीमारों के लिए शास्त्रों में लिखी दवाइयां कैसे पढ़ेंगी। राधा माई ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन मंदिर जाती और स्मृति से गीता के श्लोक दोहराती। गांव के बच्चों को उन्होंने कहा, तुम लोग मुझे गीता पढ़कर सुनाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताऊंगी। बच्चे खुशी खुशी पढ़ने लगे, पर राधा माई का मन उदास रहता। वह सोचती, क्या मैं अब दूसरों पर निर्भर हो गई हूं? एक रात जब गांव सो चुका था, राधा माई अपनी कुटिया में दीप जलाकर बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गीता का एक श्लोक याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक उनके मन को शांति दे गया। वह रात भर प्रार्थना करती रहीं, हे कृष्ण, मुझे धैर्य दे ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। उनकी प्रार्थना में आंसू थे, पर मन में एक अजीब सी शांति भी थी। वह बोली, मेरी आंखें कमजोर हैं, पर तुम मेरे हृदय की आंखें खोल दो। कुछ दिन बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। राधा माई ने सोचा कि शायद वहां कोई चश्मा बेचने वाला मिल जाए, पर उनके पास पैसे कम थे। मेले में एक युवक श्याम, जो एक नेत्र चिकित्सक था, मुफ्त आंखों की जांच का शिविर लगा रहा था। राधा माई ने हिम्मत करके उससे बात की, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मैं गीता पढ़ना चाहती हूं, पर आंखें धोखा दे रही हैं। श्याम ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने राधा माई की आंखें जांची और कहा, माई, आपके लिए मैं एक नया चश्मा बनवाऊंगा। यह मेरा प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि मेरी मां भी आपकी तरह भक्ति में लीन रहती थी। कुछ दिनों बाद श्याम राधा माई की कुटिया में एक नया चश्मा लेकर आया। उसने कहा, माई, यह चश्मा मेरी ओर से भेंट है, अब आप गीता पढ़ सकती हैं। राधा माई की आंखें खुशी से भर आईं। ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। राधा माई ने नया चश्मा पहनकर गीता खोली। अक्षर अब साफ दिख रहे थे। वह फिर से बच्चों को कहानियां सुनाने लगीं और गांव वालों की मदद करने लगीं। उनके मन में शांति थी। वह सोचती, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। यह चश्मा सिर्फ आंखों के लिए नहीं, मेरे विश्वास को और मजबूत करने के लिए आया है। वह हर रात प्रभु को धन्यवाद देती और कहती, हे कृष्ण, तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम मेरे साथ हो। गांव वाले भी राधा माई की भक्ति और धैर्य की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसके लिए काफी है। राधा माई की कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और विश्वास ही वह दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं।